हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मुझे इसको देखो फ्रेंड्स, ध्रुव की शैतानियां चालू हो रखी है। जितना हमारे घर में काम शादी का पास आ रहा है उतना ही ध्रुव की शैतानियां ज्यादा बढ़ गई हैं। आप लोग देख भी सकते हैं। हेलो करो। मुझे जाना है दीदी की जो मिलनी होगी शादी के टाइम, उसके लिए सामान वगैरह पैक कराने, जो कपड़े वगैरह होंगे वो सब चीजें पैक कराने जाना है। और ध्रुव में मुझे फ्री नहीं होने दे रहा। आप लोग देखिए इसने रूम का क्या हालत करवा रखी है। इतनी शैतानी इसकी चालू हो गई है ना, मैं क्या बताऊं। क्योंकि मुझे पहले नहाना है, रूम वगैरह सेट करना है और फिर जाना है ध्रुव के पापा के साथ। और ये मुझे परेशान करने में लगा हुआ है। तो मैं आप लोगों को वही बता रही थी, आज हम लोग जाने वाले हैं सामान वगैरह पैक कराने। वैसे तो नॉर्मल जो घर का हमारा डेली काम होता है वो सब चीज़ें हो चुकी हैं। और बस आज हम सोच रहे हैं जो भी सामान वगैरह हमें पैक कराना है बाहर से या घर में पैक करना है, वो सब चीज़ें आज हम आज ही ख़त्म कर ले। और ध्रुव है वो मुझे लगता नहीं आज हमारा काम पूरा होने देगा, क्योंकि ठंड भी अब हो ही गई है ज़्यादा। तो मतलब दिन तो आप मान ही सकते 11 बजे के बाद ही होता है कि हम अपना काम वगैरह करना स्टार्ट करते हैं। जो भी हमें बाहर जाना है या घर में शादी का कुछ भी तैयारियां वगैरह ऐसी करनी है वो। बाकी शादी के कार्ड वगैरह हमारे सब कुछ बढ़ चुके हैं। गाड़ी हमारी आ चुकी है, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा। अगर अभी आपने गाड़ी वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए गाड़ी कैसी आई है, कैसा कलर है, आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बुक हो चुके हैं, जो भी फर्नीचर था वो सब चीज़ें बुक हो चुकी हैं। और डिलीवर भी होने ही वाला है फर्नीचर वगैरह। तो जहाँ पे उन्हें शादी की डेकोरेशन वगैरह कराई है सीधा वहीं पर सामान पहुँचे। हम कोशिश तो यही कर रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या होगा। और मैंने आपको बताया आज मैं और ध्रुव के पापा जाने वाले हैं। और ध्रुव को देखिए आप, चलो गिरते बेटा, पीछे गिरेगा। ये ऐसे ही करता रहता है। अब इसको आप लोग मुझे बताइए, आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनको किस तरीके से हैंडल करते हैं। आपके बच्चे भी इसी तरीके के हैं या इससे थोड़े एडवांस शैतान है या थोड़े कम शैतान है। तो प्लीज़ मुझे बताइए कि बच्चों को कैसे ज़्यादा अच्छे से रखा जाता है, क्योंकि मुझे इसको रखना बिल्कुल अच्छे से संभालना नहीं आता। क्योंकि ये इतना शैतान होता जा रहा है ना, मैं खुद भी परेशान हो चुकी हूँ इससे। और जब ठंड हो गई है और शादी का काम पास आ गया है तो हम लोग और ज़्यादा इससे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इसकी शैतानियाँ चलती रहती है और हमें डर लगता है इसको चोट ना लग जाए या ठंड ना लग जाए, जिससे बीमार ना हो जाइए। तो वही सब चीज़ें हो रही है। तो चलिए अब मैं नहा लेती हूँ, इसको थोड़ा नीचे छोड़ती हूँ दीदी के पास और रूम वगैरह सेट करके नहा के फिर मैं जाती हूँ। और आगे का व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा ही, हम सामान वगैरह पैक कराने जाने वाले हैं। और क्या सामान पैक कराएंगे वो भी आपको देखने को मिलेगा व्लॉग में ही। तो चलिए अब मैं चलती हूँ। चुन्नू बाय बोलो। मैंने ध्रुव को नहला दिया था और ध्रुव भी अब तैयार हो चुका है। हम लोग निकल चुके हैं पैकिंग कराने जाने के लिए सामान को, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ही है कि आज मुझे सामान वगैरह पैक कराने जाना है शादी के लिए। तो आप लोग देखोगे हम लोग क्या सामान पैक कराने जाने वाले हैं। इस टाइम हम घर से निकल चुके हैं, ध्रुव, मैं, ध्रुव के पापा, हम तीनों ही। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। ये सोसाइटी है, इसके अंदर ही उन्होंने अपनी शॉप बनाई हुई है। आप मान सकते हैं अपने घर के अंदर उन्होंने शॉप बनाई हुई है। ये मदर डॉटर है, इन्होंने अपना काम अपने घर से ही स्टार्ट किया हुआ है और बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपने घर से ही अपना काम स्टार्ट किया हुआ है। और हमें बहुत अच्छा लगा था इनका काम, इसलिए हमने सोचा दोबारे से ही यहीं पर आते हैं, कहीं और ना जाकर। क्योंकि इन्होंने हमें पिछली बार जो पैकिंग वगैरह की थी सामान की वो सबको बहुत अच्छी लगी थी। तो इनका जो फ्लैट है वो 8th फ्लोर पे है। तो हम लोग अब लिफ्ट से ही ऊपर जाएंगे, क्योंकि लिफ्ट से ही जाना बेटर रहेगा हम लोगों के लिए। और ध्रुव भी सो चुका है, आप लोग देख भी सकते हैं ध्रुव को। वो रास्ते में ही सो गया था, क्योंकि मैंने उसे नहलाया था। तो नहलाने के बाद बच्चा सो ही जाता है और उसको तो जब हवा वगैरह होता है कि हम बाहर वगैरह कहीं जाते हैं तो वो थोड़ी सी देर बाद ही सो जाता है। और इस टाइम हम लोग पहुंच चुके हैं
और आप लोग देख भी सकते हैं इनके इधर नया कलेक्शन भी आया है, कुछ पहले वाला है, मैंने आपको व्लॉग में दिखाया ही था। अगर आपने मेरा पैकिंग व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए कि हमने पहले जो सामान की पैकिंग कराई थी वो किस तरीके की थी। अगर आपको वो पैकिंग अच्छी लगी हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा इस वाले व्लॉग में कि आपने मेरा वो वाला व्लॉग भी देखा। वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने मेरा वो व्लॉग भी देखा हो तो। और ये मैंने इनसे फिर से तिलक वाली थालियाँ मांगी थी, क्योंकि मैं पिछली बार भी तिलक की थाली ले गई थी तो मम्मी जी वगैरह ने बोला था कि तिलक की थाली लेकर आनी है। तो इस बार ये मुझे थोड़ा अलग तिलक की थाली दिखानी थी और मैंने फाइनल ये वाली थाली की थी। तो आगे आपको ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा कि मैंने इसको कैसे डेकोरेट करवाया है इनसे। और ये सारा इनका कलेक्शन है सामान का, जो भी इनका पैकिंग का सामान होता है उसका। और ये थाली है, जैसे ज्वेलरी आइटम वगैरह रखने के लिए, सब चीज़ों के लिए इन्होंने अलग अलग तरीके की थालियाँ बनाई हुई हैं। और ये बहुत अच्छी लगती है दिखने में, सामने से देखो तो बहुत अच्छा लगता है इन सबको देखने में। और आप लोग भी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। ये छोटे बेबीज़ जो होते हैं उनके लिए गिफ्ट आइटम अगर आप कुछ पैक कराना चाहते हैं तो ये उस पर्पज़ से इन्होंने रखा हुआ है, बच्चों के पर्पज़ से, कि बच्चों के लिए कुछ चीज़ अगर आप पैक कराना चाहते हो तो इसलिए। बाकी जो इनकी पैकिंग होती है वो सच में बहुत अच्छी होती है, हमें बहुत अच्छी लगी। फैमिली में सबको वो पैकिंग बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मम्मी जी ने बोला था इस बार भी पैकिंग वगैरह दोबारा से वहीं से ही करवानी है। तो इसलिए मैं, ध्रुव के पापा और ध्रुव, हम तीनों आ गए थे। और ये टोकरी जो आप लोग देख रहे हो ये मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, क्योंकि आप लोग कोई भी जो लड्डू गोपाल जी अपने घर में रखता है तो आने जाने के लिए, लड्डू गोपाल जी को लाने के लिए, कहीं से भी ले जाने के लिए टोकरी चाहिए होती है। तो उस पर्पज़ से टोकरी बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। अगर आपको भी कभी ऐसी टोकरी बनवानी हो तो आप भी बनवा सकते हैं। और ये था इनका स्टोर रूम, और इन्होंने स्टोर रूम में ही मंदिर भी बनाया हुआ था। तो मैंने ज़्यादा तो वीडियो शूट नहीं की क्योंकि उनका मंदिर था यहाँ पर। बाकी मैंने जो भी चीज़ें इनके पास थी मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाने की पूरी कोशिश की है। और ये हमने फाइनल कर लिया था जो भी हमें पैकिंग करानी है वो सामान, और इन्होंने बोला था ये सारा सामान पैक होकर आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा शाम तक। तो इसलिए हम घर के लिए निकल चुके हैं और इस टाइम ध्रुव भी उठ चुका है। और इनकी सोसाइटी सच में बहुत अच्छी थी और बहुत नीट एंड क्लीन सोसाइटी लगी मुझे ये वाली। और ध्रुव तो यहाँ पे बच्चों को देखकर बोल भी रहा था मुझे इनके साथ ही खेलना है, क्योंकि पार्क के साइड में बच्चे खेल रहे थे और ध्रुव का बहुत मन हो रहा था बच्चों के साथ खेलने का, क्योंकि बच्चा है, बच्चों को बच्चे दिखते हैं ऐसे, और इतनी अच्छी जगह हो तो बच्चों को वैसे भी मन करता है खेलने का। और अब हो गई थी शाम, मम्मी जी और मैं आ गए थे पापा जी के लिए शर्ट लेने, क्योंकि आज पापा जी का बर्थडे भी है। तो पापा जी इस टाइम गए हुए थे ड्यूटी, और ड्यूटी से आने से पहले ही मम्मी जी, मैं, हम दोनों आ गए थे पापा जी के लिए शर्ट लेने। और हमें पापा जी के लिए थोड़ा लाइट कलर में शर्ट चाहिए थी, तो भैया ने हमें 3 शर्ट दिखाई थी, ये तीनों शर्ट। बाकी इन तीनों में से हमने कौन सी शर्ट फाइनल की है वो आगे आपको ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। और पापा जी भी ड्यूटी से आ चुके हैं, और पापा जी का हमने छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट भी किया, क्योंकि पापा जी का बर्थडे है तो इसलिए हमने छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट किया। और पापा जी और ध्रुव ने केक कटिंग किया, हमें बहुत अच्छा लगा सबको। और बहुत खुशी होती है जब हम ऐसा कुछ अपने मम्मी पापा वगैरह के लिए करते हैं, चाहे वो छोटी सी कोशिश हो जिनसे उन्हें खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और पापा जी बहुत खुश हुए थे। ध्रुव और पापा जी ने केक कटिंग किया, पहले पापा जी ने ध्रुव को केक खिलाया, फिर ध्रुव ने पापा जी को केक खिलाया। और पापा जी की ये खुशी देखकर बहुत अच्छा लगता है। और ध्रुव को खानी थी चॉकलेट, ध्रुव ने सीधा चॉकलेट खाई पापा जी के केक कटिंग के बाद। और अब ध्रुव देगा पापा जी को गिफ्ट, ध्रुव ने पापा जी के लिए गिफ्ट लिया है, आप लोगों ने देखा ही। और अब आप लोग देखना कि कौन सी शर्ट हम लोगों ने फाइनल की थी पापा जी के गिफ्ट के लिए। और पापा जी को अपना गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, पापा जी ने ध्रुव को थैंक यू भी बोला गिफ्ट के लिए।
फाइनली हमारे पूरे दिन के जो भी काम थे सारे काम पूरे हो चुके हैं। आज पापा जी का बर्थडे भी था तो हमने छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट भी किया था पापा जी का। आप लोग मुझे व्लॉग पूरा देखकर बताइएगा कि आपको कैसा लगा पापा जी का बर्थडे सेलिब्रेट। हमने छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट भी पापा जी का किया ही, और ध्रुव ने पापा जी को गिफ्ट भी दिया। जो गिफ्ट दिया वो भी आपको व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। और हम लोग आज पैकिंग कराने गए थे, ध्रुव के पापा और मैं। हम क्या सामान पैक करा के लेकर आए हैं, किसके लिए करवा के लाए हैं, वो आप लोगों को मैं अभी दिखाऊंगी। और आप लोग मुझे पूरा व्लॉग देखने के बाद कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको पैकिंग में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हम क्या सामान पैक करवा के लेकर आए हैं। ये है नितिन जी के कपड़े, ये कोट पैंट का कपड़ा है और टॉवल वगैरह जो भी होती है ये वो है। और ये नितिन जी के जो बड़े भाई हैं उनका और उनकी वाइफ के कपड़े हैं। ये सुपारी सूट है और ये उनकी वाइफ का सूट का कपड़ा, सूट पीस है। ये भी आप पैकिंग देख सकते हैं। और ये है नितिन जी के पापा और मम्मी के कपड़े। ये उनकी मम्मी का सूट है और उनके पापा जी का सुपारी सूट है। और इसकी पैकिंग कुछ इस तरीके से हमने करवाई थी। और ये है थाली, जो तिलक वाली थाली होती है, ये वो थाली है, ये आप देख सकते हैं। ये भी हमने डेकोरेट करवाई है अपने तरीके से, जैसे मुझे पसंद आ रही थी वैसे। ये फ्लावर वगैरह, गणपति जी, हमने सब चीजें चेंज करवाई जो हमें पसंद आ रही थी वो। और ये सब सामान है जो हम पैक करवा के लेकर आए हैं। तो आप लोग मुझे देखकर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा पैकिंग में। और आज के व्लॉग में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।